बढ़ने लगती है, ठीक है। तो वही चीज़ है जो टर्निंग पॉइंट होता है लोगों का कि 15,000 16,000 सुनते साथ ही यही बोलते हैं कि इतनी दूर जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, हर चीज़ की कैलकुलेशन होती है पहले, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट ही चूज़ करनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम शिवम और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्वाभिमान में। हम सब जानते हैं कि इस टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी हेल्थ, और इसी के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं कशिश चौधरी सर, जो कि एक फिटनेस फ्रीक रह चुके हैं, जो कि है भी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो कि एक फिटनेस फ्रीक है और साथ ही साथ इनको हम बोल सकते हैं मिस्टर पंजाब। तो आइए बात करते हैं सर से कि आखिर कैसा है उनका एक्सपीरियंस अभी तक का फिटनेस जर्नी में और फिटनेस इंडस्ट्री में। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कशिश चौधरी हैं, जो मिस्टर पंजाब हैं, उसके अलावा वो क्या है, ताकि हमारी ऑडियंस आपको और अच्छे से जान सके। उसके अलावा कशिश चौधरी एक पर्सनल कोच हैं, ठीक है। तो एज एन एथलीट की जर्नी मेरी बाद में स्टार्ट हुई थी, बट अभी तक मेरा एक मेन मोटिव ये है कि मैं टॉप 10 दिल्ली के कोचेज़ में आऊँ, ठीक है। तो वो मेरा मेन जो है वो मोटिव है। एज एन एथलीट इतना सच कुछ मोटिव नहीं है, वो मेरा पैशन है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मैं प्रेप भी करवा रहा हूँ, ठीक है। और अभी तो मैं प्रेप खुद नहीं कर रहा, बट इन फ्यूचर दोबारा से मैं प्रेप करूँगा ऑफ कोर्स, क्योंकि पैशन आपका कहीं ना कहीं आपको दोबारा से जगा देता है। तो अभी वो थोड़ा सा मैं रिकवरी मोड पे हूँ, ठीक है। बट सून दोबारा से मैं स्टेज पे आने वाला हूँ दोबारा से, और इस बारी अच्छे पैकेज के साथ में मैं और आऊँगा। लाइक फिटनेस इंडस्ट्री में आने से पहले आपके और क्या क्या लाइक हैबिट्स थे, आपकी हॉबीज़ क्या क्या थी जो आपको ज़्यादा पसंद थी? फ़िटनेस इंडस्ट्री में आने से पहले जैसे मैंने जर्नी स्टार्ट की थी 2018 में, तो उससे पहले मैं कॉरपोरेट में जॉब करता था गुड़गांव में, ठीक है। बट मैंने काफ़ी जगह जॉब करी, कॉलिंग्स में, ठीक है, फील्ड वर्क में, ठीक। तो दिल नहीं लगता था मेरा वहाँ पे ना। तो 10 दिन गया, 5 दिन गया, तो मतलब 2-3 महीने तो मैंने ऐसे ही निकाल लिए फ्री में काम कर करके, कहीं पे मैं टिका नहीं। तो फिर उसके बाद में जिम में मैं एक लगा, ठीक है। तो उस टाइम मेरी 2017 या 18 में सैलरी जब मिलती थी 5,000 रुपीज़ पर मंथ, उस टाइम के हिसाब से। तो खुशी खुशी मैं कर लेता था, और 12-12 घंटे 13-13 घंटे काम करना होता था। मतलब मेरे को वो नहीं होता था कि ये इतना काम करवा रहे हैं पर पैसे नहीं मिल रहे मेरे को, मैं खुशी खुशी वो करता था, ठीक है। जैसे आजकल लोग होते हैं ना, हिसाब लगाते हैं कि भाई इतने कम पैसे, इतना ज़्यादा टाइम। तो वो एक पैशन ही था जो उस इंडस्ट्री में मेरे को लेके चला गया। और जब मैं जिम लाइन में घुसा, मतलब एज अ कोचिंग करवाने लगा, उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर वो बस आगे टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का? टर्निंग पॉइंट था। और उससे पहले तो मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है। तो याद आया कभी कॉर्पोरेट के, एक बार वापस जाना चाहिए कॉर्पोरेट में? नहीं, उसके बाद मेरे को कभी याद नहीं आया कि कॉर्पोरेट में जाना चाहिए एंड ऑल। जो मेरी वाइफ है, ठीक है, वो अभी कॉर्पोरेट में ही है, तो मैं कभी कभी उससे ऐसी पंगे ले लेता हूँ या मजाक कर लेता हूँ कि मेरी भी नौकरी लगवा दो एंड ऑल। तब वो बोलती है नहीं, आप इसमें ही अच्छा कमा रहे हो तो वहाँ पे क्या करोगे एंड ऑल। तो इसलिए तो टर्निंग पॉइंट अब कुछ ऐसा सच है नहीं, और आने वाले टाइम में भी कोई माइंड में वो नहीं है। काफ़ी लोग होते हैं ट्रेनर्स जो थोड़ा टाइम करते हैं, 2 महीने 6 महीने साल भर, फिर उसके बाद दिखता है कि उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तो वो बैक ऑफ कर जाते हैं चीज़ों में। पर एक मोटिवेशन था और एक प्यार था फिटनेस इंडस्ट्री से, तो लगे रहे, बस ग्रो होते रहे। जैसे आपने अभी उनको बताया भी था कि जो आजकल की यूथ है वो पैसों को बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं, लाइक वो कहीं जॉब कर रही है तो उसको चाहिए कि थोड़ा पैसा भी आए। तो आपको लगता है कि जो फिटनेस इंडस्ट्री है उसमें मनी अच्छी है, लाइक एज सच इंडिया में, इंडिया की बात करते हैं तो एज सच इंडिया में इतना फिटनेस इंडस्ट्री में ट्रेनर को सैलरी नहीं मिलती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे वो जनरल ट्रेनर हो, ठीक है। तो बेसिक सैलरी जो मैं आपको बताता हूँ, जो 8-9 घंटे की शिफ्ट होती है ट्रेनर्स की, तो वो लगभग 15 या 16 हज़ार रुपये मिलती है महीने की, ठीक है। उसमें ट्रेनर को अपने ऊपर भी पैसा लगाना पड़ता है, फिट रहना है तो डाइट पे खर्चा, आने जाने का ट्रैवल एक्सपेंसेस, बथेरी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से ट्रेनर्स जो है वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट जैसे आप पर्सनल ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हो तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने लगती है, ठीक है। तो वही चीज़ है जो टर्निंग पॉइंट होता है लोगों का कि 15,000 16,000 सुनते साथ ही यही बोलते हैं कि इतनी दूर जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा,
हर चीज़ की कैलकुलेशन होती है। पहले नहीं होती थी ऐसी कैलकुलेशन, बट अब हर कोई कैलकुलेट करता है। मेरे पास भी काफ़ी मैसेज आते हैं कि ट्रेनर की जॉब एंड ऑल, उनको बताओ कि यहाँ पे जाना है या वहाँ पे इतना दूर कहीं आसपास नहीं है, क्योंकि एक सैलरी जो है वो इतनी मिलती है, चाहे वो आप नॉर्मल जिम में करो या फिर आप कोई अच्छे जिम में जहाँ पे करोड़ों का जिम भी खुला हो, वहाँ पे भी यही सैलरी जो है स्लैब रहता है। ठीक है, तो असली पोटेंशियल जो है वो पर्सनल ट्रेनिंग देने से ट्रेनर्स का रहेगा और उसमें वो अच्छा ग्रो कर सकते हैं। आपने कभी ट्राई किया कि लाइक जो आजकल मैंने काफ़ी जिम फ्रीक लोगों को देखा है जो कि लाइक बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहते हैं, और भी काफ़ी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ जाना चाहते हो, आपका कोई है ऐसा गोल कि आप इसके बाद लाइक फोटोग्राफी या फिर फैशन में जाना चाहें? नहीं, एज सच मेरा तो कोई गोल नहीं है। ठीक है, बट मेरे को काफ़ी लोग बोलते रहते हैं कि सेलिब्रिटी ट्रेनर के लिए अप्रोच करते हैं कि मतलब वो बनो, उसमें ज़्यादा स्कोप है एंड ऑल। तो मेरा एक माइंडसेट ये है कि सेलिब्रिटीज़ जो भी हैं इस टाइम, तो उनके ट्रेनर्स को उनके थ्रू जाना जाता है। आप ये बोलोगे कि ये ऋतिक रोशन का ट्रेनर है, ठीक है, ये आलिया भट्ट का ट्रेनर है, ठीक है, ये नहीं बोलोगे आलिया भट्ट इससे ट्रेनिंग लेती है। तो दोनों में डिफरेंस है। तो मैं वो चाहता हूँ कि अगर मेरे से कोई कोचिंग लेता हो ना, तो वो बोले ये कशिश चौधरी का स्टूडेंट है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैं सेलिब्रिटी की साइड गया ही नहीं। अगर आपको चांस मिले तो कैसे करना चाहोगे ट्रेनिंग? नहीं, सेलिब्रिटी को नहीं। आपके स्टूडेंट्स काफ़ी सारे होंगे ऐसे जो कि लाइक टूर्नामेंट्स में जाते होंगे, इन कॉम्पिटिशन्स में जाते होंगे, जो जीते भी होंगे, तो उनका कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? हाँ, अभी रिसेंटली मेरा स्टूडेंट है सार्थक, ठीक है, वो ICN जो हुआ था नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन मुंबई में, ठीक है, तो उसमें उसने ओवरऑल टाइटल जीता था अपनी कैटेगरी में डेनिम मॉडल में, एंड मैन फिजिक भी उसने खेली थी, तो उसमें 4th प्लेस उसकी वहाँ पे आई थी। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उसका फर्स्ट शो था और अच्छा वो रहा। मेरे को भी एक्सपीरियंस रहा कि उसने इतना हार्ड वर्क करा है। और अभी रिसेंटली एक और मेरा स्टूडेंट तैयार हो रहा है, तो उसका सैटरडे को कंपटीशन है। ठीक है, अब देखते हैं उसका क्या होता है। जब खुद जीत जाती है तो दूसरों को मोटिवेट करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। राइट, जब कोई जीत खाता है तो अच्छा लगता है। हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे मैंने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो, आपकी बॉडी इतनी अच्छी है और शार्प है काफ़ी सारी, तो उसके लिए मोटिवेशन कहाँ से आती है? लाइक सेल्फ मोटिवेशन रहती है। एज सच मेरे को कोई इंस्पिरेशन नहीं है कि कोई देख के मैं इंस्पायर हूँ। हाँ, बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं इंडिया में भी, ठीक है, जिनको देख के एक इंस्पिरेशन मिलती है। बट अगर आपको फिज़िक बनानी है तो आपको खुद ही उठना पड़ेगा, मतलब आपका पैशन ही आपको उठाए, तभी आपकी फ़िज़िक जो है वो बन पाएगी। अगर आप सोचो आप अलार्म से उठोगे तो वो आप फिज़िक नहीं बना पाओगे। एक डिफरेंट ब्रीड बनना पड़ता है अगर आपको फिज़िक बनानी है, राइट, तो उसके लिए पागल होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे कि आपकी पोस्ट में आपने एक धोती पहनी हुई है ऑरेंज कलर वाली, और एक रुद्राक्ष की माला भी है, तो वो कौन सा साइड है कशिश चौधरी का जो कि दिखाना चाहते हैं वो, लाइक क्योंकि आपने उसको पिन भी कर रखा है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि वहाँ से भी कुछ होता है, लाइक भगवान में आस्था हो सकती है? हाँ, अभी वो फ़ोटोशूट मैंने लास्ट ईयर करवाया था, तो उससे पहले तो मैं प्योर हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन ही था। मतलब मैं ट्यूसडे सैटरडे कुछ भी नहीं छोड़ता था, ना नवरात्रि ये कुछ में भी बिलीव नहीं करता था। तो वो कुछ बीच में टर्निंग पॉइंट आया मेरा, जो मैं उसकी रिलीजियस हुआ, और अब मैं लगभग मेरे को 1.5 या 2 साल हो गए हैं कि मैंने नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाया। और जो अब मैंने रिसेंटली मिस्टर एशिया की प्रेप करी थी, वो प्योर वेजिटेरियन डाइट पे ही मैंने करी थी तैयारी। तो वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट था, तो इसलिए मैंने वो फ़ोटो जो है वो पिन भी कर रखी है। आपकी एक ही मिथ भी बहुत ज़्यादा होती है कि लाइक जो बॉडी बिल्डिंग करता है उसको नॉनवेज करना ही चाहिए इंटेक, ताकि क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो सच में ऐसा है? क्योंकि आपने बताया आपने 1.5 साल से लाइक नॉनवेज यूज़ नहीं किया, तो कहाँ तक सही है? देखो, बॉडी बिल्डिंग में अगर आपको एज एन एथलीट खेलना है और जीतना है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट ही चूज़ करनी चाहिए। बिकॉज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है। बिकॉज अगर आप स्टेज पे जाते हो तो आपको बॉडी जो है वो हार्ड और ड्राई दिखानी है, वो वेजिटेरियन में कहीं ना कहीं लैग खा जाती है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस बारी का। ठीक है, लास्ट टाइम अगर कंपेयर करें, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हार्ड थी और ड्राई थी। इस टाइम जब मैं वेजिटेरियन डाइट को फॉलो कर रहा था तो थोड़ी सी सॉफ्ट कहीं ना कहीं, मतलब 5 to 10% में लैग खाई थी वो। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वेजिटेरियन से बॉडी नहीं बनती या नॉन वेजिटेरियन से ही बॉडी बनती है। ठीक है, दोनों से बॉडी बनती है। बस एक होता है कि अगर आपने शो खेलना है और शो खेलना है और जीतना है, तो आपको नॉन वेजिटेरियन पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। इस
इसमें एक बात और भी आती है कि लाइक आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, लाइक जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, तो वो सही है या फिर गलत, क्या लगता है आपको? और अगर कोई इसको गलत तरीके से वो कर रहा है उसको कम कैसे किया जा सकता है? देखो, जो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स है या कोई भी स्पोर्ट्स लेते हो तो उसमें परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स जो हैं वो यूज़ होते ही होते हैं, चाहे कम क्वांटिटी में हो चाहे ज़्यादा क्वांटिटी में हो, ठीक है। तो अभी के टाइम में क्या है, बॉडी बिल्डर्स पूरा प्रॉपर कोच होता है उनका, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस में होते हैं डॉक्टर की। हर महीने, जैसे मैं भी अगर कोचिंग वो करता हूँ प्रेप, तो मैं भी हर मंथ अपना ब्लड वर्क ये सब करवाता हूँ और उस रिपोर्ट्स के हिसाब से सारी चीज़ें जो होती हैं वो रहती है, चाहे वर्कआउट, डाइट और आपके अदर सप्लीमेंट्स जितने भी हैं, ठीक है। बट उनको देखते यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, चीज़ों को आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है, कोई भी जाके कुछ भी ले सकता है, ठीक। तो यंगस्टर क्या कहते हैं, 16-17 साल के बच्चे या 18 साल के, कि अच्छा इसने ये लिया, आजकल इंस्टाग्राम पे भी ओपनली बता रहे होते हैं मैं ये ले रहा हूँ, मैं वो ले रहा हूँ, तो वही चीज़ वो यंगस्टर लेते हैं और ईज़िली मिल जाता है उनको और वो यूज़ करने लग जाते हैं। उनको उसके प्रिकॉशंस लेने नहीं आते, सिर्फ यूज़ करना आता है, ठीक है। जो बॉडी बिल्डर होता है वो प्रिकॉशन सबसे पहले लेके चलता है अपना। तो आपको अगर फिजिक बनानी है अच्छी तो सबसे पहले क्या होंगे, आपने से बताया ना कि हमको लेने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी यूथ है जो लाइक इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करते करते देख ली कि हमको यूज़ करना चाहिए और उसके प्रिकॉशंस नहीं पता, तो उनका बैड इफेक्ट भी बहुत पड़ता है। तो उसको किस तरीके से लाइक सही कर सकते हैं? देखो, सिंपल तरीका जो है वो आपको हर 30 to 40 डेज में ब्लड वर्क करवाना है, ठीक है। उसके रिपोर्ट के हिसाब से जो भी आपकी डिफेक्ट हुआ है बॉडी के अंदर, और डेफिनेटली 101% कोई भी कहे कि एनाबॉलिक लेने से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, 100%ली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, चाहे अभी ना हो, 6 महीने बाद हो, 6 साल बाद हो, होंगे। आपके लिवर, आपके ऑर्गन्स जो हैं उस पर कहीं ना कहीं डैमेज पड़ता ही पड़ता है। तो उसको इतना ज़्यादा डैमेज ना हो उसके लिए आपको हेल्थ सप्लीमेंट जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। उसके लिए लिवर्स के, किडनी के, हार्ट के, जॉइंट्स के बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो अब जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो 8 से 10 हज़ार रुपये हर महीना हेल्थ सप्लीमेंट्स पे खर्च होता है। और इतने में कोई लड़का जो होगा 18-20 साल का वो कहेगा मैं तो सारी चीज़ें चला लूँ, इससे बढ़िया है ना। तो वो हेल्थ सप्लीमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, उसको वो प्रायोरिटी रख देगा और उसकी वजह से उसका इन फ्यूचर हेल्थ जो है वो ख़राब होएगी। तो प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं और किसी भी चीज़ की ओवर यूज़ करना, ओवर डोज लेना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी साइड इफ़ेक्ट्स में आएंगी ही आएंगी। तो खराब होता है। हाँ, जो आपकी बॉडी 6 महीने, 8 महीने या 2 साल में बनने वाली हैं वो टाइम बॉडी उतना ही लेगी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं ज़्यादा चीज़ें लोड कर लूँगा बॉडी के अंदर और 6 महीने में बॉडी बना लूँगा, तो वो नहीं हो सकता। अगर एक अच्छी फिजिक है वो टाइम मांगती है बढ़ने में, ठीक है। और आजकल हमारे सामने है, हाँ, आजकल टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है किसी के अंदर। उनको 3 महीने में पतला, 3 महीने में गेन, बस उनको ये है कि 100 दिन में फटाफट से मैं एक अच्छी लेवल की फिजिक, प्रो लेवल फिजिक बना लूँ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जो प्रो बॉडी बिल्डर्स भी हैं उनको भी 30-30 साल, 4-4 साल, 10-10 साल लग चुके हैं। काफ़ी एग्जाम्पल हैं इंडिया में भी, ठीक है। और मेरे को भी इस इंडस्ट्री में 6-7 साल हुए हैं एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर एथलीट, तो मेरे को 4 साल हुए हैं, ठीक है। तो 4 साल से मैं धीरे धीरे हर साल ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है। और हर कंपटीशन में एक चीज़ पता चलती है कि जजेस से जब प्लेस नहीं आती तो वहाँ से एक फीडबैक भी लेता हूँ कि भाई किस चीज़ पे काम करना है और वही चीज़ पे फिर अगले कंपटीशन तक तैयार करता हूँ। तो जो बीच में टाइम होता है, ड्यूरेशन, वो आपका ज़रूरी है। अब ये नहीं कि आप बैक टू बैक चीज़ें करते रहो, तो वो कहीं ना कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट्स देंगी। अगर बात करें लाइक आपका जिम है कोई अभी तक? हाँ, अभी तक तो नहीं है, बट इन फ्यूचर बहुत जल्दी आने वाला है, विद इन 3 to 6 मंथ्स के अंदर। तो प्लानिंग हो चुकी है, तो जो भी होगा बिगेस्ट जिम होने वाला है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि जो नए जिम में आना चाहते हैं, काफ़ी सारे जो नए इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, तो किस तरीके से प्रिकॉशंस ले सकते हैं और क्या क्या नए स्टेप्स उनको अप्लाई करके वो उसमें आए और आपके जिम में स्पेशली आए? अच्छा, तो जो इन्फ्लुएंसर आजकल बॉडी बिल्डिंग में स्विच कर रहे हैं, पहली बात तो वो अगर लिटरली बॉडी बिल्डिंग से प्यार करते हैं तो वो स्विच करें। दूसरी चीज़, काफ़ी इन्फ्लुएंसर ये भी है सिर्फ कंटेंट के लिए ही बॉडी बिल्डिंग में आ रहे हैं,
ठीक है। रील बहुत ज़्यादा आ रही है हाँ, रील्स आ रही हैं या यूट्यूब पे उनको रीच चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो लोगों को नया दिखाना है क्योंकि बोर हो चुके हैं लोग कहीं ना कहीं। तो इसलिए भी कुछ लोग आ रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ कंपटीशन की तक वो अपना जर्नी दिखा सकें, क्या क्या अप्स एंड डाउन हुए हैं वो सब चीज़ें दिखा सकते हैं। तो अगर आप लिटरली प्यार करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए बॉडी बिल्डिंग में घुसना चाहते हो तो ही बॉडी बिल्डिंग में आओ, वरना ये साल 2 साल वाला स्पोर्ट्स नहीं है कि 1 साल करा, अच्छा कंटेंट बना लिया और उसके बाद में गायब हो गए। ठीक है, गायब हो गए तो आप फिर गायब ही रहोगे मार्केट से। ठीक है, आपको बने रहना है तो आपको लंबा चलना पड़ेगा यहाँ पे। और रही बात प्रिकॉशंस की, तो प्रिकॉशंस जैसे मैंने बताया कि अपना हेल्थ को प्रायोरिटी रखो। ठीक है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी है, अगर आपकी जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, सिंपल एज दैट। और रही बात हमारे जिम में, जो मेरा इन फ्यूचर जिम में, तो जिसको भी प्रेप करनी हो वो आ सकता है, अच्छी गाइडेंस मिलेगी उसको। ठीक है, ऑन द पॉइंट फैक्ट मिलेंगे, कोई फेक कमिटमेंट्स नहीं। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि 50,000 लगेगा तो 50,000 ही लगेगा। ठीक है, ये नहीं 50 बोला और उसके बाद 1 लाख ले लिया, 2 लाख ले लिया, ऐसा कुछ नहीं। काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि आप ये भी खाओ, आप ये भी खाओ, अच्छा होगा, आपकी बॉडी बन जाएगी। एक यूट्यूबर, मैं नाम नहीं देना चाहूँगा उनका, वो बोलते हैं कि आप डाइट लो ही मत कोई, आपकी बॉडी बनेगी, आप जिम जाओ, मेहनत करो, पूरे दिन जिम बैठे रहो और उसके बाद आपके चेंजेस आते रहेंगे। तो वो कहाँ तक सही लगता है आपको? दिखाना फेक सही है या फिर क्या करना चाहिए उसको? कहीं तक सही नहीं है। अगर आपको फिज़िक बनानी है, अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो आपको डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और सिंपल एज दैट, घर के खाने से बॉडी नहीं बनती। ठीक है, जो लोग बोलते हैं कि हम तो घर का खाना खाते हैं उससे बॉडी बनती है, ठीक है, और हार्डकोर एक्सरसाइजेस करते हैं। आज के टाइम पे अगर प्रैक्टिकल देखो, हार्डकोर एक्सरसाइज कोई नहीं कर सकता, इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास में और इतनी कोई मेहनत करना भी नहीं चाहता। वो 0.1% लोग हैं जो हार्डकोर में बिलीव करते हैं। ठीक है, और उनकी फ़िज़िक बनती है, बट उनको भी कहीं ना कहीं डाइट लेनी पड़ती है। दाल रोटी चावल से किसी की भी नहीं बॉडी बनती। ठीक है, आपको नॉन वेज, वेजिटेरियन चीज़ें डालनी पड़ेंगी, चाहे पनीर, आपको एग्स, चिकन, ये सब चीज़ें डालनी ही पड़ेगी उसमें, तब आपकी फ़िज़िक बनेगी। व्हाट इज़ बेटर मोर, पनीर और टोफू? पनीर और टोफू, देखो डिपेंड करता है वो आपके गोल के ऊपर। ठीक है, अगर आपका गोल है वेट लॉस, फैट लॉस करना, तो डेफिनेटली टोफू। ठीक है, बिकॉज उसमें कम कैलोरीज होती है, फैट कंटेंट जो है वो कम होता है। और अगर आपको गेन करना है, गेन मीन्स आप बहुत स्किनी हो और आपको पूरा बल्क करना है, तो फिर पनीर आप यूज़ कर सकते हो। और हाँ, मार्केट में जो है वो पनीर बहुत नकली मिल रहा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चीज़ें यूज़ करो। ठीक है, अब एक करते छोटा सा रैपिड फायर, ताकि जो हमारी ऑडियंस है इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बहुत ले चुकी है, थोड़ा फन करते हैं आपके साथ, आपसे थोड़ा और चीज़ें पूछते हैं कि कैसा रहा आपका। अगर मैं आपसे पूछूं फैमिली और जिम, कार्डियो और वेट, अगर दिशा वकानी और दीपिका पटुकोन, कोई? दिशा पटानी। हाँ। दिशा पटानी, राइट, रीज़न? बिकॉज़ उसकी मैंने रील्स देखी हैं काफ़ी, तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बिलीव करती है। दीपिका पादुकोण मैंने आज तक वेट ट्रेनिंग करते हुए देखा नहीं, बट दिशा पटानी डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स उनकी बहुत अच्छी है, तो वेट ट्रेनिंग में वो बिलीव करती हैं और मैं भी वेट ट्रेनिंग में ही बिलीव करता हूँ, तो इसलिए दिशा पटानी। होम वर्कआउट और जिम सेशन? जिम सेशंस। मुरली कुमार और संग्राम चोगले? क्योंकि दोनों ही मिस्टर इंडिया के लड़े हुए, जीते भी हुए। हाँ, तो जीते। क्योंकि संग्राम चोगले से मैं वैसे इन IHF में मिला भी था, तो बहुत हम्बल और अच्छी पर्सनालिटी लगी मेरे को, तो एज सच मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, बट एक इंस्पिरेशन अच्छी खासी और नॉलेज सही देते हैं। कोई मेरे को आज तक उनकी कंट्रोवर्सीज़ ये सब नहीं दिखी। ठीक है, और दूसरे की भी नहीं दिखी, बट मेरे फेवरेट जो हैं वो संग्राम चोगले हैं। हाँ। मॉर्निंग एट 6 AM और 10 AM? मॉर्निंग एट 6 AM और 10 AM? 6 AM। योगा और प्लेट्स। छोले भटूरे और चिया सीड्स? ठीक है, और पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग, ये बहुत कंफ्यूजन है। मैं इस पर आपसे बात भी पूछना चाहूँगा। पावर लिफ्टिंग है, हम लोग सोचते हैं कि बहुत इजी होगी, और वेट लिफ्टिंग में बहुत हैवी हो, तो डिफरेंस क्या है मेनली? वेट, आपकी क्या वो है? वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग नॉर्मल है आपका, पावर लिफ्टिंग एक स्पोर्ट्स है।
ठीक है। उसमें आपको 1 रेपिटेशंस जो है 1 रेप मैक्स परफॉर्म करना होता है, वो आपको गेम के अकॉर्डिंगली प्रेप करनी पड़ती है पावर लिफ्टिंग में। तो वो भी सेम आपको एक अंडर कोच गाइडेंस चाहिए होगी, जो पावर लिफ्टिंग का कोच है वो आपको सही गाइडेंस कर सकता है इस चीज़ में। वेट लिफ्टिंग तो हर कोई आज वेट उठा ही रहा है, तो वो वेट लिफ्टिंग में आता ही है। तो पावर लिफ्टिंग, अगर आपको सिंपल सी बात है, अगर पावर लिफ्टिंग जानी है, जैसे आजकल यंगस्टर्स मैंने बहुत देखे हैं अपने जिम में भी और काफ़ी जिम में भी, 16-16 साल के बच्चे 180 डेडलिफ्ट मार रहे होते हैं। फॉर्म एंड टेक्निक्स बिल्कुल पुअर होती हैं सबकी, ठीक है। तो वो 180 की जगह 140 भी मार सकते हैं, अपनी फॉर्म और टेक्निक को अच्छा कर सकते हैं। वही ये सारी चीज़ इंस्टाग्राम में कोई अच्छा यूट्यूबर या अच्छा इंस्टाग्रामर मार रहा है, उसको देख के इंस्पायर हो गए और वो आके यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, बट वो पीछे की स्टोरी बिल्कुल नहीं देखते कि वो अंडर गाइडेंस चीज़ें परफॉर्म कर रहा है। और उनके हेल्थ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इसका, लेग वो उठाते हैं, उनके बैक में राइट प्रॉब्लम आ सकती है, राइट उसका बहुत वो होता है। बैक में प्रॉब्लम आ सकती है, पूरी आर्च होती है उनकी बैक, और कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता। बस उनको एक होता है कि दिमाग में कि मुझे वेट उठाना है, दैट्स इट। और उनका गोल भी पूछोगे अगर कि क्या पता आपको पावर लिफ्टिंग में जाना, तो उनका गोल भी नहीं है पावर लिफ्टिंग, इट जस्ट फॉर इंस्टाग्राम कि हाँ मैंने 200 किलो उठा लिया, 250 किलो उठा लिया, दैट्स इट, व्यूज़ आ गए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। बट उनको लॉन्ग टर्म इंजरी नहीं दिख रही। अगर हल्का सा भी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी ना, तो वो सालों साल के लिए आपकी बैक में रह जाएगी। मेन रीजन मेरे को लगता है ईगो लिफ्टिंग होता है। ईगो लिफ्टिंग, जिम में जा रहे हैं, सामने वाला ज़्यादा उठा रहा है, हम क्यों कम उठा, हम भी दिखाते हैं, हाँ, तो उसका फ़र्क बहुत पड़ता है। करेक्ट, उसका फ़र्क बहुत पड़ता है। और ज़्यादातर जिम में इतना वेट मारते नहीं, मैं खुद भी पर्सनली इतना प्रेफर नहीं करता। डेडलिफ्ट्स हो गई, स्क्वाट्स हो गई, जितना मतलब अगर मुझे पता है कि मैं 150 मार सकता हूँ तो मैं 140 ही मारता हूँ। अपनी फॉर्म एंड टेक्निक पे ज़्यादा थोड़ा मैं फोकस रखता हूँ, क्योंकि मुझे पावर लिफ्टिंग नहीं खेलनी, तो इतना वेट मार के फ़ायदा ही नहीं है। जो जिसकी बॉडी 140 में बननी होगी वो 140 में भी बनेगी, और जिसकी 150 में नहीं बननी होगी वो 150 भी नहीं बनेगी। एक मिथ भी है, लोग बोलते हैं जितना ज़्यादा वेट उठाओगे उतनी अच्छी बॉडी बनेगी। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल रॉनी कॉलमैन और जे कटलर को अगर आप लेते हो, रॉनी कॉलमैन अपनी पीक टाइम पे जब उनका कंपटीशन होता था तो वो 500 600 किलो वेट मारते थे, ठीक है, डेडलिफ्ट्स में, लेग प्रेस में बहुत। और सेम जे कटलर उसी चीज़ में, सेम साइज़ है उनका, सब कुछ अच्छी बॉडी है, फिज़िक, और वो 100-150 किलो मारते थे। तो हर का ट्रेनिंग टेक्निक्स अलग होती है। कोई बोलता है कि मैं वेट मारूंगा और कोई कहता है मैं रेपिटेशंस में खेलूंगा। तो फिज़िक दोनों से बनती है, और ये नहीं कह सकते कि अगर आप 200 किलो की डेडलिफ्ट मार रहे हो तो सामने वाले की फ़िज़िक नहीं बन रही। अगर मेरे 6 पैक्स एब्स हैं, प्रॉपर मैं रिप्ड हूँ, तो क्या पता है मेरी 100 किलो की डेडलिफ्ट हो और आप पूरा एकदम पेट लेके घूम रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आप 250 किलो की डेडलिफ्ट मार रहे हो, तो उस डेडलिफ्ट का करेक्ट, हाँ, आपकी नो डाउट स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ठीक है, उससे कंपेयर, हाँ, फिज़िक नहीं है, पर फिज़िक से कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ का। स्ट्रेंथ बहुत डिफरेंट है और फिज़िक बनाना टोटली डिफरेंट है। उसमें आपको हर चीज़ बैलेंस रखनी है। सिंपल सा एक फॉर्मूला बताता हूँ। ट्राइपॉड होता है, 3 पैर होते हैं, ऊपर फ़ोन का स्टैंड होता है। फ़ोन का स्टैंड जो होता है वो आपकी बॉडी होती है, ठीक है। अगर 3 उसमें स्टैंड जो है, एक हो गया वर्कआउट, दूसरा हो गया न्यूट्रिशन, तीसरा हो गया रेस्ट और रिकवरी, मतलब स्लीप। अगर मैं एक तोड़ देता हूँ तो वो क्या ट्राइपॉड स्टैंड कर पाएगा? नहीं। तो इसलिए आपको तीनों चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ेगा, तब आपकी बॉडी जो है वो वेल मेंटेन रहेगी। अगर कहीं भी आप चीज़ में लैग खाते हो तो वो आपका रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम होगा आपका। मैंने देखा आपको टैटू का भी बहुत शौक है, आपके हाथ पे भी, आपके बैक पे भी है। हाँ। तो कितना कोई टैटू है स्पेशल जो आप कराना चाहते हो, या फिर जो कराया हो आपने? मैंने बैक पे करवाया है, त्रिशूल करवाया था, तो उसको भी काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल। तो अभी मैंने सोचा था उस त्रिशूल को थोड़ा और कस्टमाइज़ करवाने का। जो हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तो वो वाली मैं चौपाई सोच रहा हूँ पूरी बैक पे वो लिखवाने के लिए उस त्रिशूल के आसपास। तो अब देखते हैं कब तक बनवाता हूँ मैं। थैंक यू सो मच आपके इतने सारे इंसाइटफुल सेशन के लिए। और हम चाहेंगे कि जितने भी नए इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो जिम में जाना चाहते हैं वो ज़रूर आपसे जुड़े, और ऐसे ही फिटनेस की बातों के लिए आपकी वीडियोस देखते रहें, हमारे पॉडकास्ट में जुड़े, हमारी बात सुने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वाभिमान। थैंक यू सो मच।